हेलो छात्रों, काव्य के इस कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्य का अर्थ है कविता या पद्य। काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। काव्य के भेद। काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। इन सारे जो इनके भाग अलग अलग हैं, इनको हम क्रम से अध्ययन करेंगे। छात्रों, श्रव्य काव्य। श्रव्य का आशय है सुनना। जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे रामचरितमानस। दृश्य काव्य। जिस काव्य का आनंद देखकर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य का आशय ही है देखना। उदाहरण एकांकी नाटक। अगला है प्रबंध काव्य। जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य में जो कथा है उसके बीच में तारतम्यता या क्रमबद्धता का गुण पाया जाता है। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है और इसमें पूर्वापर संबंध नहीं रहता। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप देखें, यहाँ रहीम दास जी के 3 दोहे दिए हुए हैं और तीनों दोहे का संबंध यानी उनसे जो अर्थ निकलता है वो तीनों दोहे के अलग अलग हैं। तो मुक्तक काव्य में जो दोहे हैं या जो छंद है उनका संबंध एक दूसरे से नहीं रहता। जैसे पहले दोहे में प्रेम का वर्णन किया गया है तो दूसरे दोहे में दुख में सुमरने के बारे में वर्णन किया गया है कि जो दुख में ईश्वर को सुमरता है, भजता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और तीसरे दोहे में समय के बारे में वर्णन किया गया है। तो तीनों दोहे का जो संबंध है वो अलग अलग है। इसे ही कहते हैं पूर्वापर संबंध ना होना। मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता, यानी अब जो छंद है उसके अपने पूर्ववर्ती छंद से कोई संबंध नहीं होता। इसका अलग अर्थ है, दूसरे वाले का अलग अर्थ है, तीसरे वाले का अलग अर्थ है। लेकिन प्रबंध काव्य में जो कथा होती है उसका पूर्वापर संबंध होता है, माने पहले जो छंद है उससे संबंध रहता है। यदि पहले छंद में राम और सीता का वर्णन है तो दूसरे छंद में भी राम और सीता का वर्णन होगा। छात्रों, अब हम देखते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। अक्सर परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध पाया जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि एक छंद का उसके पहले वाले छंद के साथ संबंध पाया जाना पूर्वापर संबंध कहलाता है। मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं पाया जाता है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान होता है, मुक्तक काव्य विषय प्रधान होता है, अर्थात इसमें निजात्मकता होती है। निजात्मकता का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्तिकता से है, यानी कवि अपनी भावनाओं को महत्व देते हुए इसे लिखता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत रामचरितमानस, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, कामायनी, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, और मुक्तक काव्य के अंतर्गत बिहारी सतसई, जिसके कवि बिहारी, सूरदास, रहीमदास, वीरेंद्र के दोहे आदि आते हैं। छात्रों, अब हम काव्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अंतर महाकाव्य और खंड काव्य का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक पक्ष यानी किसी एक घटना का पूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। कथा वस्तु यानी जो मुख्य कथा है वह बड़ी होती है।
खंड काव्य की कथा वस्तु सीमित होती है यानी छोटी होती है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग यानी अध्याय या कांड भी कहते हैं। खंड काव्य में 8 से कम सर्ग होते हैं। महाकाव्य को पढ़ने में अधिक समय लगता है, खंड काव्य को पढ़ने में कम समय लगता है या महाकाव्य की अपेक्षा कम समय लगता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत तथा वीर रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और खंड काव्य में एक ही रस का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, जिसके रचयिता है तुलसीदास जी, और खंड काव्य में पंचवटी, जिसके रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त जी। छात्रों, आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यहाँ महाकाव्य और उनके रचनाकाल यानी रचयिता को एक साथ बताया गया है। ये प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जैसे रामचरितमानस, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी, साकेत मैथिलीशरण गुप्त, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, भगत सिंह, श्री कृष्ण सरल, लोकायतन, सुमित्रनंदन पंत, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार ये महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं जिनके रचयिता के नाम यहाँ दिए हुए हैं। जैसे पंचवटी जयद्रथ वध के लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त, भस्मासुर के रचयिता हैं नागार्जुन, सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास, पार्वती मंगल के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, महाप्रस्थान के रचयिता नरेश मेहता, पथिक रामनरेश त्रिपाठी, हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे, कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता हैं गोपाल प्रसाद व्यास, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। छात्रों, अब हम देखते हैं आख्यानक गीति या आख्यानक गीत। आख्यानक का अर्थ है कथा या कहानी, ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें एक लघु आख्यान यानी छोटी कहानी का वर्णन हो तथा जिसके छंदों में गेयता हो यानी उसे गाया जा सके, उसे आख्यानक गीत कहते हैं। ये जो आख्यानक गीत है ये एक प्रकार के लघु प्रबंध काव्य हैं। आख्यानक गीत में किसी व्यक्ति के पराक्रम, साहस, बलिदान अथवा श्रृंगार या करुण रस भरी कहानी को गेय शैली में लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ आख्यानक गीत हैं जिनके रचयिता का नाम यहाँ दिया हुआ है। जैसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रंग में भंग, इसके रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त। चंदेरी का जौहर, इसके रचयिता है आनंद मिश्र। हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास। नरसिंह जी का मायरा कवित्री हैं मीराबाई। छात्रों, अभी तक हमने जो काव्य का अध्ययन किया था, जैसे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये काव्य के स्वरूप के आधार पर विभाजन था। अब शैली के आधार पर यदि हम देखें तो काव्य के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। जिन काव्य को हम गाकर पढ़ सकते हैं तो उसे हम पद्य काव्य कहते हैं। जैसे रामचरितमानस, भ्रमर गीत। गद्य काव्य जो गद्य के रूप में होता है, जैसे कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, ये गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और अगला है चंपू काव्य, माने जो काव्य गद्य और पद्य दोनों रूप में होता है उसे अपन चंपू काव्य कहते हैं। जैसे यशोधरा, भारत दुर्दशा आदि, ये चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य के अंतर्गत एक और अंतर जो परीक्षा में अक्सर आया करता है वो है पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। पाठ मुक्तक पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं, ये इसका खास अंतर है। दूसरा, इसमें एक ही भाव की गहनता होती है और गेय मुक्तक में संगीतात्मकता होती है, संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। पाठ मुक्तक के अंतर्गत कवि बिहारी
रहीम, कबीर आदि आते हैं। पाठ मुक्तक के कवि के अंतर्गत बिहारी, कबीर, रहीम आते हैं और गेय मुक्तक के कवि के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई हैं। धन्यवाद।